नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल की आवाज़ में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं जाने माने लेखकों की लेखनी से निकली उनकी दिल की आवाज़। जी हाँ, तो आइए आज सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका शोभा कुक्कल जी की द्वारा लिखित लघु कथा जिसका शीर्षक है आज का कबीर। और ये कहानी हमने ली है लेखिका शोभा कुक्कल जी की पुस्तक तिनका तिनका से। सारा काम निपट गया ना कम्मू? चल अब पिछले आंगन में चली जा और वहाँ आम और अमरूद के पत्तों से आंगन अटा पड़ा है, उन्हें बुहार कर फर्श धो डाल। मैंने ये कहा तो उसने बेचारा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, आज जान ठीक ना है और धूप भी घनी तेज है, संझा की ठंडी बेला में कर देंगे। अब बहाने मत बना हाँ, और लग जा काम पर चल। मैंने फटकार कर कहा तो वो सुस्त कदमों से चल दी और काफ़ी देर तक भीतर भी ना आई। मैंने उसे फिर पुकारा, वो फिर भी ना आई तो मैं आंगन में पहुंची और देखकर घबरा गई कि वो गर्म फर्श पर चित बेहोश पड़ी थी, हाथ में झाड़ू थामी। मैंने पानी के कई छींटे मारे उसके चेहरे पर, लेकिन उसे होश ना आया। तभी डोर बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो सामने माली काका खड़े थे। आप अच्छे वक्त पे आए काका, हमारी कम्मू है ना, वो पिछले आंगन में बेहोश पड़ी है। आप भागकर ज़रा रिक्शा तो ले आए, मैं इसे अस्पताल ले जाऊं। माली काका के रिक्शा लाने तक कम्मू को होश आ गया था, पर वो इतनी पीली व शिथिल लग रही थी जैसे महीनों से बीमार हो। शायद लू लग गई थी उसे। मैंने सहारा देकर उसे रिक्शे पर बिठाया और फिर खुद भी बैठ गई, उसे अच्छी तरह से थाम कर। उस स्थिति में भी मेरी बातूनी प्रवृत्ति खामोश नहीं रही। भैया तुम्हारा नाम क्या है? मैंने रिक्शे वाले से पूछा। जी कबीर। वाह कितना सुंदर नाम है, क्या काम करते हो? जी रिक्शा चलाता हूँ, वो हंसकर बोला और मैं शर्मिंदा हो उठी अपनी बेवकूफ़ी वाले बेतुके सवाल पर। फिर मैं कम्मों को संभालने में लग गई और कबीर से कोई बात नहीं की। अस्पताल के सामने उतरकर मैंने उससे पूछा, कितने पैसे हुए भैया? तो वो विनम्रता से बोला, आप इन्हें दिखा लाएं, मैं यहीं आप लोगों का इंतज़ार करूंगा, आपको वापस भी पहुंचा दूंगा। पर हमें देर भी लग सकती है। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा। घंटे भर बाद हम बाहर निकले तो उसे वहीं नीम की छाया में बैठे पाया। घर पहुंचकर मैंने पैसे पूछे तो वो बोला, जी मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं गरीब मरीजों से पैसे नहीं लेता। मैं जैसे आसमान से गिरी। मैंने तो रिक्शे वालों को एक एक दो दो रुपयों के लिए लड़ते झगड़ते देखा था, और ये भला मानुष ऐसा था कि कुछ भी लेने को तैयार नहीं था। मैंने कोशिश की, पर मैं गरीब नहीं भैया। पर ये तो है ना। उसने एक तरस भरी नज़र कम्मू पर डाली और बोला, अच्छा आप एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए, यही मेरी मजूरी होगी। मैंने पानी ही नहीं पिलाया बल्कि उसे चाय भी पिलाई और खाना भी खिलाया, साथ ही कुछ बातें भी की। तुम्हारे घर में कौन कौन है भैया? जी बस मेरी बूढ़ी माँ है। और बीवी बच्चे? मैंने पूछा। जी नहीं, मैंने शादी नहीं की और ना ही कभी करूँगा, दृढ़ स्वर में कहा था उसने। क्यों? मैं चौंकी। जी मैंने समाज सेवा का व्रत लिया है, शादी कर लूँगा तो घर गृहस्थी के पचड़ों में फंस जाऊँगा, बस इसलिए। कैसी समाज सेवा करते हो भैया? उत्सुक मन से मैंने पूछा था। जी ज़्यादा तो नहीं, बस गरीब बीमारों को बिना पैसे लिए अस्पताल पहुंचा देता हूं। जब सड़क पर एक्सीडेंट से घायल हुए किसी इंसान को देखता हूं तो बिना पुलिस से डरे उसे भी अस्पताल पहुंचा देता हूं। अब सारे पुलिस वाले भी मेरी नीयत को समझ चुके हैं, इसीलिए मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम किसी से पैसे नहीं लेते भैया, तो गुजारा कैसे करते हो? अपना और अपनी माँ का पेट कैसे भरते हो? जी मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं किसी से भी पैसे नहीं लेता। मैं उनसे पैसे नहीं लेता जो दे नहीं सकते, जो दे सकते हैं उनसे तो ठोक कर लेता हूँ, कहकर वो मुस्कुराया। अच्छा अब मेरी एक बात का और जवाब दे दो कि तुम ऐसा क्यों करते हो? अपनी जिज्ञासा का जवाब मांगा मैंने। जी मेरे पिताजी भली जवानी में इसलिए मर गए कि उन्हें हैजा हो गया था और उनके इलाज के लिए माँ के पास पैसे नहीं थे। माँ उन्हें सरकारी अस्पताल भी ले जा सकती थी, पर उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि रिक्शे तांगे का भाड़ा दे सके।
और उनकी लाख मिन्नत करने पर भी कोई फोकट की सवारी उन्हें नहीं मिली और वो बिना इलाज के ही मर गए। कहते कहते वो रो पड़ा तो मैंने उसे थपक कर चुप कराया और पूछा, तब तुम कितने बड़े थे? यही कोई 5-6 साल का रहा होऊंगा। पर तभी मन की कच्ची माटी में जैसे लिख लिया था मैंने कि जहाँ तक मेरी पहुँच होगी किसी को बेइलाज मरने नहीं दूंगा। ये कहकर कुछ पल वो खामोश रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बहन जी, माँ घर में बाट देख रही होंगी। तुमने मुझे बहन जी कहा है ना, तो इस बहन की एक बात मान लो, ये लो और मेरी तरफ से माँ के लिए कुछ ले जाना। 100 के 2 नोट उसके हाथ में थमाते हुए मैंने कहा तो उसने वो नोट थाम लिए और कम्मो के हाथ में धरते हुए बोला, मैंने बहन जी का मान रख लिया, अब तुम भी मेरा मान रखो कम्मो बहन, और अपने इस भाई की तरफ से फल फ्रूट खा लेना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। 3 जोड़ी आंखों से बहे आंसुओं से माहौल नम और संवेदनशील हो गया था। हाथ जोड़कर कबीर चलने को हुआ तो मैंने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो मैं 2 कदम आगे चलकर उसके पास गई और भीगे स्वर में आहिस्ता से बोली, तुम सचमुच के कबीर हो भैया, सिर्फ नाम से नहीं, काम और धर्म से भी। संत कबीर ने कहा था, ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित होए। तुम्हारे पास 2.5 अक्षर का रिक्शा है जिसे तुम्हारा प्यार खींच रहा है। मैं ज़्यादा क्या कहूँ कबीर, पता नहीं तुम समझ पाओगे या नहीं, बस मुझसे संबंध बनाए रखना। ज़रूर बहन जी, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, कहीं जाना हो आपको तो बुला लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपसे पैसे भी ज़रूर लूँगा। कहता हुआ फिर से हाथ जोड़कर चला गया।